और इसी बीच चलिए 4 के चक्रव्यूह में सीधा बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रबल संभावनाएं हैं। दरअसल मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश में एक मंत्री का विभाग भी कम किया जाएगा। आईएएस से मंत्री बनने के बाद से 2 विभागों की जिम्मेदारी, उजाला स्कीम में खराब प्रदर्शन के चलते विभाग हटाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां प्रदेश के एक और मंत्री पर मुख्यमंत्री की टेढ़ी नजर है। प्रयागराज कांड में एक मंत्री का भी नाम बदनाम हुआ था। एक कैबिनेट मंत्री के प्रति संगठन सरकार का प्यार कम होता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत की नगरी से आने वाले मंत्री को भी झटका लग सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें अब फेरबदल की संभावनाएं इस वक्त अपार नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ मंत्रियों के नामों को लेकर इस वक्त चर्चाएं हैं। प्रयागराज कांड में भी एक मंत्री का नाम काफी ज्यादा बदनाम हुआ था। एक कैबिनेट मंत्री के प्रति संगठन सरकार का प्यार अब कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, इसलिए उनके विभाग कम किए जा सकते हैं, मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। केंद्र के बाद अब यूपी में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव नजर आ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की प्रबल संभावनाएं इस वक्त सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी से एक मंत्री का विभाग भी कम किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईएएस से मंत्री बनने के बाद से 2 विभागों की जिम्मेदारी और उजाला स्कीम में खराब प्रदर्शन के चलते विभाग अब हटाया जाएगा। तो जिन मंत्रियों की तरफ से जो प्रदर्शन है, जो कामकाज है, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नजर नहीं आ रहा है, जिनका नाम लगातार बदनाम हो रहा है, तो ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यूपी के अंदर मंत्रिमंडल से उनके नाम को बाहर किया जा सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त मिल रही है? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि मंत्रिमंडल से कुछ ना कुछ फेरबदल सामने आ सकता है। आखिर किन किन मंत्रियों का नाम इस वक्त चल रहा है इस लिस्ट में? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी जो पहले 1 महीने का जो कार्यक्रम है, 30 दिन का जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पे जो कार्यकाल का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद ही ये फेरबदल देखने को मिल सकता है। हालांकि इन फेरबदल को लेकर काफ़ी अटकलें भी चलाई जा रही है, जिससे कैसे कि माना जा रहा है कि जो लोग कई मंत्री थे जिनकी निकाय चुनाव में ड्यूटी भी लगी थी, उनको जब रिपोर्ट कार्ड मिला है तो वहाँ से उनका प्रभावी ढंग से रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। जो वहाँ के प्रत्याशी थे, जो हार हुई थी उनके क्षेत्रों में, उन पर सीधे तौर पे उन प्रभारी मंत्रियों को दोष दिया गया है कि उनके रिपोर्ट कार्ड जो दिया गया था संगठन को, उसमें क्या कहता है कि पूरी तरीके से वो सक्रिय नहीं थे। इसको लेकर भी काफी चर्चा थी। साथ ही साथ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो पिछले 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड लिया गया था उसमें भी देखा गया था किस कैसे कामकाज किया गया है, तो उसमें भी उनकी जो योजनाएं थी, जो या फिर केंद्र की सरकार की योजनाएं थी या राज्य सरकार की योजनाएं थी, उसको उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करा पाए थे। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 1 से अधिक विभाग था, उनके विभाग को भी कम किया जा सकता है। जिससे कैसे हमें अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आईएएस से बने मंत्री हैं, उनके पास 2 बड़े विभाग हैं, तो उनका माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है, दबाव के चलते शायद वो काम नहीं कर पा रहे, उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि उनके जो मंत्रालय है उसको भी कम किया जा सकता है। अतीक अहमद की बात चर्चा में आए तो एक बड़े मंत्री का भी नाम चर्चा में है कि जिससे कैसे छवि खराब हुई थी और कहीं ना कहीं संगठन उसको लेके भी कहीं ना कहीं संगठन से जो रिपोर्ट गई थी वो भी ठीक नहीं गई थी, क्योंकि लगातार दिल्ली दरबार में कहीं ना कहीं नजर आते थे। लगातार जो प्रदेश का संगठन है उसको किनारे दर किनारा करते हुए सीधे दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए थे। हालांकि उनकी हाजिरी सुनी नहीं गई थी वहां पे भी। तो माना जा रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल से उनका या फिर मंत्रालय कम किया जा सकता है, फिर उनको डिग्रेड किया जाता है या फिर उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तमाम ऐसे मंत्री हैं और साथ ही साथ इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो बहुत मायने में खास रहने वाला है। जो नए मंत्री होंगे, जो नए विधायक होंगे, जो मंत्री बनेंगे, उनमें भी काफी चर्चा की जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको आगे समय में संगठन से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में जो विधायक हैं उनको जो मंत्री अगर नहीं बनाए जाते हैं तो उनको संगठन की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तैयारियां पूरी है, पर अभी माना जा रहा है कि जून के बाद किसी भी समय ये विस्तार हो सकता है, और विस्तार की जो पूरी रूपरेखा होगी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र और कहीं ना कहीं उसमें जो पूरी अगर आप छवि देखेंगे तो मिशन 2024 का रहेगा कि लोकसभा चुनाव होने, तो क्षेत्रीय समीकरण और जाति समीकरण को भी ध्यान में जरूर रखा जाएगा। जी ठीक है मनीष, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे।
और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां लोकसभा चुनाव यूपी बीजेपी कई मंत्रियों पर दांव लगा सकती है। कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है संगठन के द्वारा। अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले मंत्रियों को ये जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिसमें अगर खासतौर पर देखा जाए तो रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत और मैनपुरी से भी चुनाव लड़ सकते हैं यूपी सरकार के मंत्री। तो जो मंत्री अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, या यूं कहें कि संगठन और बीजेपी को जिन पर भरोसा है, उनको यूपी कैबिनेट की से अलग हटा करके उन्हें 2024 में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव के। क्योंकि देखिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अधिक जानकारी के साथ मनीष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है 2024 के चुनाव को लेकर? कहीं ना कहीं ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि यूपी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनका नाम आगे किया जा सकता है, और खासतौर पर वो चेहरे जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। निश्चित तौर से देखिए, ये खबर न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले चलाई थी। उसके बाद अभी जब कुछ देर पहले हमने भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जब बात की तो उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुहर लगाते हुए उन्होंने जिक्र किया कि हम प्रत्याशी चयन में बहुत सावधानी बरतेंगे। और निश्चित तौर से वो मंत्री या जो प्रभारी मंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में 2022 की बात कर ले या फिर हम 2023 की निकाय चुनाव की बात कर ले, जिनमें जीत का आधार उनकी जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था वो माना जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इनाम देने की तैयारी कर रही हैं। और जिस तरीके से हमने अभी जिक्र किया था नामों की, अगर हम उसमें बात करेंगे तो चंदौली से आपको देख सकते हैं कि चंदौली में आपको एक बड़ा फेरबदल देख सकता है। गाजीपुर बलिया से एक पूर्व मंत्री जो हैं कैबिनेट के, उनकी चर्चा तेजी में है। वो लगातार संगठन के उसमें लगे हुए हैं और माना जा रहा है संगठन के काम से काफी खुश भी है। सुल्तानपुर की बात करेंगे, वहां की सिटिंग मेनका गांधी है, उनका टिकट कट सकता है। उनकी जगह संगठन में अभी नए नए जो एक अधिकारी से राजनेता बने हैं, उनके नाम की काफी चर्चा है। साथ ही साथ रायबरेली से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी चर्चा काफी तेजी में। मथुरा से माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री को वहां से दावेदारी दी जा सकती है। जौनपुर से बसपा से भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने एक बड़े नेता, वो भी पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, अब उसके बाद उन्हें बसपा के दामन थामा था, उसके बाद अब बीजेपी के दामन थामा है, उनके नाम की चर्चा है। देवरिया से एक बड़े पत्रकार हैं, उसके बाद विधायक बने, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। उन्नाव से एक डिप्टी सीएम है, उनके नाम की चर्चा चली है। वहीं अगर हम बात करें कानपुर से भी, तो कानपुर से भी एक जो डिप्टी सीएम पूर्व रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चा चली। साथ ही साथ धौरहरा कांग्रेस से बीजेपी में ब्राह्मण चेहरे, एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे एक नेता हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो आपको बता दें कि तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, जिनको अब की बार जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और माना जा रहा है कि संगठन की तरफ से उनके नामों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने उसमें तमाम सिटिंग एमपीज हैं, उनके टिकट कटने तय हैं। जिस तरीके से जो पूरी तैयारी की गई थी, जो रिपोर्ट कार्ड लिए गए थे, इस साल की शुरुआत में ही रिपोर्ट कार्ड दे दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की तरफ से अपने जो सिटिंग एमपीज हैं, तो उनमें से माना जा रहा है कि तमाम ऐसे जो सांसद हैं, उनके टिकट कटने तय हैं। उसकी जगह अब जो प्रमोटेड होंगे, जो मंत्री हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया अपने प्रभार क्षेत्र में, उन प्रमोट करके सीधे विधानसभा से सांसद भेजने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष।